जय गिरजा के लाल तेरे चरण शीश झुकाओ। जय जय गिरजा के लाल तेरे चरण शीश झुकाओ। दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तालियों के साथ चरण शीश झुकाओ मैं तुमको प्रथम मनाऊं। मैं चरण शीश झुकाओ मैं तुमको प्रथम मनाऊं। जय जय गिरजा के लाल तेरे चरण शीश झुकाओ। तालियों के सामने हाथ ऊपर करके बोलिए जय हो। जय गौरी के लाल तेरे चरण शीश झुकाओ। जय जय गौरी के लाल तेरे चरण शीश झुकाओ। हाथ ऊपर करके बोलिए जय जय गिरजा के लाल तेरे चरण शीश झुकाओ। राम लोग ये बतलाइए कि राम पर कितने लोगों का भरोसा रहता है। हाथ उठाइए। राम पर कितने लोग भरोसा करते हैं? कुछ लोग बाकी हैं क्या? नहीं लग रहा है कुछ लोग का भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है। भरोसा है ना? तो भगवान पर जब भरोसा रखोगे तो भगवान ही कार्य करेंगे। कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है और करने लायक भी नहीं है। कि है तो भगवान पर सहारा रखिए और भगवान को ही सुबह से शाम कहते हैं कि 24 घंटा होता है। आप लोग ये बतलाइए कि 24 घंटे में कितने समय आप भगवान का नाम लेते हैं? कोई समय मतलब 24 घंटा होता है। 24 घंटे में कितनी बार लेते हैं? नहीं लेते। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा है कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी मोनिया तुलसी संगत साधते कटही कोटि अपराध। राम जी कटही कोटि अपराध।
भगवान पर इसलिए कहा गया है कि रात और दिन में 24 घंटे होता है। 24 घंटे में अगर आप 24 मिनट तो कर ही सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अगर 24 मिनट भी नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम 24 सेकंड तो जरूर करें। जो नहीं करेंगे कैसे होगा? होगा ही नहीं। जो मन में भरा है वो भरा ही रह जाएगा और जो मन के बाहर है वो बाहर ही रह जाएगा। इसीलिए कहा गया है क्या कि मन की तरंग मार लो। जो मन में भरा है उसको बाहर निकालिए। जब बाहर निकलेगा तभी कोई कार्य होगा। होगा कि नहीं होगा? और जो नहीं करेगा तो नहीं होगा। कि मन की तरंग मार लो फिर हो गया भजन। मन की तरंग मार लो फिर हो गया भजन। तभी होगा, नहीं करोगे। ये बताइए आप लोग कि भगवान पर कितने आदमी ध्यान देते हैं? आप बतलाइए कितने आदमी ध्यान देते हैं भगवान का? सुबह शाम संध्या वंदन करते हैं ना? तो भगवान पर जरूर ध्यान रखना चाहिए। क्या भगवान ही कार्य करते हैं और भगवान ही बिगाड़ते हैं। कैसे? कि सिर पर सीताराम फिकर फिर काहे का। सिर पर सीताराम दोनों हाथों से ऊपर बोल के बनेंगे
काटेंगे काट तमाम फिकर फिर काहे का, काटेंगे काट तमाम फिकर फिर काहे का। कथा सत्संगी, जो जन जानी कथा सत्संगी, उनके सहायक बजरंगी, उनके सहायक बजरंगी। अद्भुत बल के धाम फिकर फिर काहे का, अद्भुत बल के धाम फिकर फिर काहे का। सीताराम फिकर फिर काहे का, सिर्फ सीताराम फिकर फिर काहे का। अब न आह भरो तुम प्यारे, अब न आह अब न आह भरो तुम प्यारे, नाही व्यथ परवाह करो तुम, नाही व्यथ परवाह करो तुम। रटो राम जी का नाम फिकर फिर काहे का, रटो राम जी का नाम फिकर फिर काहे का। अब न आह परवाह करो तुम, अब न आह परवाह करो तुम, नाही व्यथ में काम करो तुम, नाही व्यथ में। जैसे किसी की चोरी चुगली ये नहीं करना चाहिए, जो करेगा उसको दंड स्वयं ही मिलेगा। जैसे आप किसी की चुगली कर रही हो, ये समझ लीजिए उससे पहले आपकी चुगली हो रही है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि अब न आह परवाह करो तुम, अब न आह पर, अब न आह परवाह करो तुम, नहीं व्यर्थ में काम करो तुम। रटो राम जी का नाम फिकर फिर काहे का, सिर्फ सीताराम फिकर फिर काहे का।
सीताराम फिकर फिर काहे का, भजो राम जी का नाम फिकर फिर काहे का। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब आप लोग ये बतलाइए कि सत्यनारायण भगवान कथा कितने लोग सुनते हैं? आप बताइए। सही लोग, कुछ लोग नहीं सुनते हैं, क्या लगता है? अभी बाकी है। हरिओम। सत्यनारायण भगवान कथा कितने लोग सुनते हैं? सभी लोग सुनते हैं। तो आप ये बतलाइए कि सत्यनारायण भगवान कथा सुनते जरूर हो, तो कितनी देर आप सत्य बोलते हैं ये बतलाइए। नहीं बोलते हैं ना, इसलिए कहा गया है कि सत्यनारायण भगवान यदि कथा करना है तो 24 घंटे कम से कम झूठ मत बोलो। नहीं महाराज जी पूजा करा के चले जाएंगे। आप बोलोगे कि हमारा कोई महाराज काम ही नहीं हो रहा है, काम कहाँ से होगा? कि जो तुम झूठ पर झूठ बोलते रहोगे तो कोई कार्य नहीं होगा कि होगा। इसलिए कहा गया है क्या कि जो भगवान का प्रेमी है, जो भगवान का भक्त है, वो 24 घंटे में अगर सर्वस्व बिगड़ता है तो उसको बिगड़ जाने दो, लेकिन झूठ मत बोलो। आगे भैया। इसके लिए कहा गया जब झूठ बोलोगे तो कोई कार्य नहीं होगा कि होगा। इसीलिए महाराज लोग जब पूजा कराते हैं तो बाद में तुम्ही लोग फोन करके बताते हो कि महाराज जी हमारा कोई कार्य नहीं हो गया है, आपने पूजा कराया, मेरे पैसा ले लिए और मेरा कुछ कार्य हो ही नहीं रहा है। जब दिन पर दिन आप लोग बोलते ही रहेंगे तो कैसे होगा? नहीं होगा। ये सत्यनारायण भगवान कथा में लिखा है क्या कि सत्य कथा व्रत सोप को, सत्य कथा व्रत सोप को दूर करे दे चैन। हे नारद कल काल में ये संभो सुख है राम जी, ये संभो सुख है। सच्चिदानंद भगवान की। देखिए महाराज जी, बाली और भगवान राम तक कथा लेकर वहां तक पहुंचे हैं। अब चलिए हरिओम। जब भगवान बाली अपना प्राण त्याग रहा था उसी समय भगवान राम से बोला क्या कि ये दगा दगा धोखा धोखा, कि ये दगा दगा धोखा धोखा, ये किसका तीर करारा है।
ये दगा दगा दो खादो का ये किसी का तीर करार है। इन वृक्षों के पाछे छिपकर किसने मुझको ही मारा है। वैरी को छल से वध करना, वैरी को छल से वध करना है शूरवीर का धर्म नहीं है, शूरवीर का धर्म नहीं। छिप कर जिसने ही मारा है, जिसे छिप कर जिसने ही मारा है, वो शूरवीर का धर्म नहीं, वो शूरवीर का धर्म नहीं। देखिए, बाली मरते समय भगवान राम से कहा, क्या कहा कि यदि मुझसे पहले मिले होते तो मैं अवश्य मिलवा देता। यदि मुझसे पहले मिले होते तो मैं अवश्य मिलवा देता। सीता हरने से ही पहले यमपुरी उसे पहुंचा देता। भगवान राम ने कहा कि मैं नहीं जानता था कि तुम इतने बली हो। भगवान राम ने बोले तुमको मैं जिंदा कर देता हूं। बाली ने कहा नहीं प्रभु, जिसके ऊपर भगवान का हाथ हो उसको कभी तकलीफ हो सकती है? नहीं हो सकती है, और तकलीफ होना भी नहीं चाहिए। कि होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। तो भगवान राम ने जब कहा बाली तुमको जिंदा कर देता हूं, और तब बाली ने कहा नहीं कि ये तो सुकंठ का भाग्य जागे। जब बाली भगवान अंगद का हाथ भगवान राम के हाथ में दिया और कहा भगवान से क्या कि मेरे बेटे ही अंगद का पटहार हाथ में लो भगवान। पट हाथ हाथ में लो भगवान, अब अधिक नहीं वो ला जाता सेवक
सेवक को आज्ञा दो भगवान, सेवक को आज्ञा दो भगवान। भगवान ने अंगद को अपना दास बना लिया और बाली को धाम भेज दिए। बाली ने कहा कि अंगद सहित करो तुम राजो, और संतत हृदय धरो मम काजो। भगवान सबका काज करते हैं, नहीं करते हैं? आप लोगों का भी करते हैं, लेकिन कैसे? जो मन में भगवान का नाम रखोगे तब। जैसे घमंडई भरा है, कथा में गुस्सा होके कथा नहीं सुननी चाहिए, क्रोधित होके कथा नहीं सुनना चाहिए। क्यों? जब क्रोध भरा है, गुस्सा भरा है, तो कैसे समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। अभी जब हमारी कथा महाराष्ट्र में लगी थी तो वहां एक भाई आए, बोले महाराज जी मैंने आपको 500 रुपये दे रहा हूं। हमने कहा धन्यवाद, आप हमको 500 रुपये दिए और हम लिए। तो हमने कहा ये बतलाइए बाबू कि आप ये पैसा कहाँ से लेके आए थे? तो बोले प्रभु मैं कहाँ से लाया, यही मिला है और यही दिया है। हमने कहा आपको पैसे पर तो घमंड करना ही नहीं चाहिए, किसी पर नहीं घमंड करना चाहिए। परिवार का मतलब क्या होता है? जैसे कुछ लोग कहते हैं हमारे 4 बहुएं हैं, 2 बहुएं हैं, 2 लड़के हैं। परिवार का मतलब ये हुआ कि जब तक कमा रहे हो ठीक है, वृद्धा हो गए, 4 पाई पे पड़ गए, तो बच्चे क्या कहते हैं? खाए कोई खाओ नहीं, पड़े रहो। बहुत चिल्ला दो तुम पौड़े पौड़े, होता कि नहीं होता है? तो जब बढ़ जाता है तब उसके ऊपर अपने बच्चे वार करते हैं कि नहीं करते हैं? देखिए सबके ऊपर है, एक आदमी के ऊपर नहीं है ये कि है। तो परिवार के ऊपर तभी वार होता है, इसीलिए कहा गया है परिवार पर तो घमंड करो ही नहीं, कि करो। अब ये बताइए कि करवा चौथ जो चलने वाला होता है, कितने लोग व्रत रहते हैं? सही बताइए, हाथ उठाइए जो जो रहते हैं। बस इतने आदमी रहते हैं। अब ये बतलाइए कि 365 दिन साल में होता है, ठीक है? पति की सेवा कितने दिन करते हैं? महाराज आगे बढ़ाओ कि नहीं करते हैं ना। देखिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए इधर। पति की सेवा एक दिन भी नहीं करते हैं। देखिए रावण के यहाँ जो है ये बताइए कि हमारे घर की इज्जत तो आपकी बीबियां और उन देवियों के केसरी और महाराजा दशरथ ने एक वरदान दोनों में हुआ कि जाओ एक बार शिकार से महाराजा दशरथ बाल सुग्रीव के यहाँ आए। जब बाल सुग्रीव के यहाँ आए उसी समय बाल जो है कहने लगा
कि महाराजा अपनी रानी को हमारे यहाँ रख दीजिए। रानी राजा से कहने लगी महाराजा दशरथ से कि अगर आप हमें यहाँ पे रख देंगे तो हमारी इज्जत बर्बाद होगी। तो कहा ठीक है, आप जो है अपना मुकुट रख दीजिए। मुकुट रखा गया। रखने के बाद में रानी को लेकर के महाराजा दशरथ अपने हाथ में उसी मुकुट लेने के लिए भगवान राम इन राक्षसों का वध किया और वाली को जाकर के मारा, तभी मुकुट नहीं मिला। फिर आगे यह मुकुट रावण चुरा ले गया। जब रावण को यहाँ गया उसी समय रावण जब अंगद पैर जमाया और जमाने के बाद कहने लगा कि तुम में से कोई रहे तो हमारा पैर उठा। वो पैर उठाने के लिए रावण आया। अंगद ने ऐसा मौका मारा उस मुकुट के ऊपर कि वो मुकुट जाकर के राम जी के चरणों में गिरा। राम जी उस मुकुट को लेकर के कहा अब हमारे घर की और परिवार की इज्जत इस तरह से करके रावण सीता को हर कर ले गया और सीता को हर कर जब ले गया तो कहा कि ये रानी बनाने के लिए नहीं। लक्ष्मी जी केवल 3 बार लंका की गई और एक बार हनुमान जी की पूंछ में बैठकर और दूसरी बार जो पूजते थे करता था वहां पर, और तीसरी बार में माता सीता अपना केवल रूप भेजा नहीं। रावण ने देखा देखने के बाद में कहा कि सीता को हर वक्त अपने हृदय में, आज भी स्त्रियां जो है वो अपने हृदय में अपने हृदय में लक्ष्मी को कहा लक्ष्मी चाहे लक्ष्मी लक्ष्मी एक लक्ष्मी विष्णु जी के साथ आता वो आपको सम्मान करते और दूसरी लक्ष्मी अकेले उल्लू के ऊपर बैठ के आते। उनका वाहन क्या है? उल्लू। उल्लू के ऊपर जब बैठ के आते हैं तो भाग उल्लू बना करके चली जाती है। लेकिन अगर दोनों आ रहे हैं साथ में तो वो उसको धर्मान कीर्तिमान लक्ष्मीवान इस प्रकार से रावण सीता को दिया करके जब राम जी वहां से चले उस पर विमान लेकर के कहा सीता अभी आप लोग अपनी फसलों को ले जाएंगे, केवल मोटरसाइकिल से ले जा रहे हैं तो मोटरसाइकिल से ले जाएंगे और 4 पहिया से ले जाएंगे तो 4 पहिया से ले जाएंगे। लेकिन राम जी ने कहा सीता से कि तुमको हम कई प्रकार के वाहन में एक पैदल कराया, दूसरे से दिखाए, वहां से लौट करके गंगा मैया की पूजा और गंगा मैया की पूजा करके इधर भारत की राम की याद करते हुए जय हो। बैठ भरत जी आसन मारे राम कठान लगाए। सन्मुख बोलो हे रघुराई हम दवाई
हम दवाई लाई राम, हम दवाई लाई राम, संग बोलो लक्ष्मण भाई, हम दवाई लाई राम, संग बोलो लक्ष्मण भाई, हम दवाई लाई राम। राम 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 करते हैं, अपनी माता को माँ गई को माँ नहीं कहा। राम जी जब आए और आकर के भारत को समझाया कि बेटा एक बार भारत से कहते भारत माँ नहीं कहते थे। राम जी के कहने पर एक बार माता कहते वो माता। जय उसी समय राम जी को कहते बहुत मानती थी, लेकिन कहा मैया हमको राजा बनाओ। माता ने कहा तुमको अवश्य राजा बनाऊंगी। जैसे आज की बच्चे भोजन नहीं करते, खाना नहीं खाते, तो मैया क्या पुरस्कार करते, उसी प्रकार भगवान ने पंथ राजा करे। उसके बाद सब लोगों को राजा बनाने के बाद फिर अपना राजा अयोध्या के राजा बना। जय हो। मंगलम भगवान मंगलाय तनो हरि, महाराज भगवान और बैठिए आओ। मंगल कार्य उसी समय अच्छे से चल रहा था। दुर्वासा और दुर्वासा ऋषि आए कि हमको राम जी से मिलना है। लक्ष्मण जी पहले आई थी, लक्ष्मण जी पहले आई थी, तो लक्ष्मण जी को दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया कि जाओ अभी हम इसलिए हम क्या करते